देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी ने आम जनजीवन को परेशानी में डाल दिया है। मौसम की मार ने बड़ों और बच्चों में कई बीमारियों के साथ साथ हीट स्ट्रोक होने का खतरा भी बढ़ा दिया है। बढ़ती गर्मी और उमस के चलते लाखों भारतीयों को हीट स्ट्रोक, दौरे और गर्मी से जुड़ी दूसरी बीमारियां होने का खतरा बढ़ गया है। बहुत अधिक गर्मी होने पर व्यक्ति के शरीर पर उसका क्या असर पड़ता है? हीट वेव से किसे ज्यादा खतरा है? कौन से अंग जोखिम में होते हैं? हीट वेव का सामना कैसे करें? आइए जानते हैं एक्सपर्ट से। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, अगर आपको ऐसे जरूरी हेल्थ टिप्स चाहिए तो क्विंट मेंबर बनिए। मेंबर कैसे बन सकते हैं और उसके क्या फायदे हैं, जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। बहुत अधिक गर्मी होने पर व्यक्ति के शरीर पर उसका क्या असर पड़ता है? हमारे शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही वातावरण का तापमान 40 के ऊपर पहुंचता है तो हमारे शरीर का तापमान भी बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही शरीर का तापमान बढ़ता है वो विभिन्न अंगों पे नेगेटिव प्रभाव डालता है। इसलिए हमारा शरीर कोशिश करता है कि तुरंत उस तापमान को कम किया जा सके। इसके लिए हमारा शरीर पसीना बनाता है। पसीना जैसे ही हवा के संपर्क में आता है वो इवापोरेट होके हमारे शरीर की टेम्परेचर को कम करता है। साथ ही में जो हमारी त्वचा के नीचे की ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़ी सी डायलेट हो जाती हैं ताकि और ज़्यादा पसीना बन सके और शरीर का टेम्परेचर कम हो सके। साथ ही में हमारे सांस में भी थोड़ा सा मॉइस्चर होता है और जो कि ब्रीदिंग के टाइम मॉइस्चर लॉस होने की वजह से शरीर का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है। जिस मौसम में वातावरण में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारा शरीर ढंग से पसीना बना नहीं पाता या ढंग से पसीना इवापोरेट नहीं हो पाता, उस समय हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं हो पाता, जिस वजह से हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। भारत ने साल 2022 में पिछले 120 सालों में सबसे गर्म मार्च का महीना दर्ज किया। मार्च में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया और अप्रैल 2022 में 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। हीट वेव से किसे ज्यादा खतरा है? हीट वेव सभी को प्रभावित करता है, मगर कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जिनमें हीट वेव का ज़्यादा दुष्प्रभाव होता है। पहला वर्ग है बुजुर्गों का, क्योंकि बुजुर्गों में जो शरीर को ठंडा करने वाली प्रक्रिया है वो कभी कभार प्रभावित होती है। साथ ही में बुजुर्ग लोग कुछ ऐसी दवाइयों का सेवन कर रहे होते हैं जिस वजह से वो ढंग से बॉडी में पसीना नहीं बना पाते, जिस वजह से बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं हो पाता, जिस वजह से हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा वर्ग है प्रेग्नेंट महिलाओं का, जिनमें कि एक्सेसिव गर्मी का दुष्प्रभाव हो सकता है। तीसरा वर्ग है छोटे बच्चों का, जिनकी त्वचा बहुत नाजुक होती है, जिनमें कि बहुत ज़्यादा वातावरण की गर्मी का दुष्प्रभाव हो सकता है। हीट स्ट्रोक बच्चों में कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। ज्यादातर जो बच्चे बाहर धूप में खेलते हैं उनमें हीट स्ट्रोक होने की आशंका अधिक होती है। कौन से अंग अधिक जोखिम में होते हैं? हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करता है। सबसे पहले जो आप लक्षण देखेंगे कि इंसान बेहोश हो सकता है या वो अटपटी बातें कर सकता है या गफलत में जा सकता है। सेकंड है कि उनका शरीर बिल्कुल सूखा हो जाएगा और शरीर बिल्कुल लाल रंग का हो जाता है। उनके शरीर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 104 के ऊपर उनका शरीर का टेम्परेचर पहुंच जाता है। चौथा है उनकी हार्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ काम कर रहा होता है शरीर को ठंडा करने के लिए। साथ ही में उल्टी आना, उल्टी जैसे फीलिंग होना, हाथों पैरों में क्रैम्प्स होना, चक्कर आना, ये सब लक्षण भी हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन के हो सकते हैं। क्या है गर्मी से संबंधित कुछ बीमारियां? गर्मी से होने वाली कुछ आम बीमारियों में शामिल हैं हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक, हीट बर्न, फंगल इन्फेक्शन। हीट वेव का सामना कैसे करें? हीट वेव मैनेज करने के लिए आप कुछ उपाय अपना सकते हैं। पहला है पानी का सेवन अच्छा रखिए। दिन भर में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी पीजिएगा। पानी के अलावा आप नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, इन चीज़ों का भी सेवन कर सकते हैं। चाय और कॉफ़ी का सेवन कम करिए, बिकॉज उससे डिहाइड्रेशन होता है। साथ ही में अल्कोहल या शराब का सेवन भी कम करना चाहिए, क्योंकि उससे भी डिहाइड्रेशन होता है। साथ में हल्के रंग के कपड़े पहनिए और कॉटन के कपड़े पहनिए। दिन में कम से कम 2 बार ठंडे पानी से नहाइए और दिन भर में कई बार फलों का और वेजिटेबल्स का सेवन करिए, जिससे कि आपके शरीर में अच्छी मात्रा में पानी पहुंचे। भीषण गर्मी के मौसम में जहां तक हो सके घर के अंदर रहें और हाइड्रेशन का पूरी तरह से ख्याल रखें।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से काम की जानकारी मिली हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।